तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लूफी क्वाई बड़ी ही मुश्किल से बैटलफील्ड से बाहर निकला था, जिसके बाद उसे लगता है कि अब कोई खतरा नहीं आएगा। तभी व्हाइट लॉर्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। व्हाइट लॉर्ड को देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी यू लिंग और फेंग व्हाइट लॉर्ड का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो दोनों मिलकर भी व्हाइट लॉर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इन दोनों की गर्दन व्हाइट लॉर्ड के हाथों में थी, लेकिन तभी उनके टीचर जाओ जुनजी वहाँ पहुँच जाते हैं। जाओ जुनजी व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करके उन्हें पीछे हटा देता है। तो व्हाइट लॉर्ड जाओ जुनजी से बोलते हैं कि तुम मेरे सामने मत आओ, तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी वहाँ बायू भी आ जाती है। बायू मिस लीना और लूफी क्वाई को वहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग बायलोंग माउंटेन पर पहुंचने वाले थे। मिस लीना बाहर देखती हैं और वो कहती हैं कि जल्दी बर्फ गिरने वाली है। ये सुनकर लूफी क्वाई बोलता है कि मास्टर मैं जल्दी आपके पास पहुंचने वाला हूँ। लूफी क्वाई अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन तभी कोई उसकी गाड़ी के सामने अटैक करके उसे रोक देता है। अब हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड क्रो होता है। लॉर्ड क्रो लूफी क्वाई से कहता है कि तुमने क्या सोचा, तुम इतनी आसानी से मास्टर जी को बचा लोगे? आगे बढ़ने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। अब हम देखते हैं कि उनके चारों ओर बहुत सारे लोग होते हैं। लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है कि हम चारों ओर से घिर चुके हैं। अब लॉर्ड क्रो अपने वेपन को उठाता है और वो लूफी क्वाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूफी क्वाई अपनी पॉकेट से एक पिल निकालता है और वो कहता है कि टैन अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। लूफी क्वाई उस पिल को खाता है और वो मिस लीना से कहता है कि मैं इन सभी को संभाल लूंगा। अब हम देखते हैं कि लूफी क्वाई भी लॉर्ड क्रो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पिल की वजह से लूफी क्वाई की पावर बूस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लूफी क्वाई की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और उसके अटैक भी पावरफुल हो चुके थे। लूफी क्वाई लॉर्ड क्रो के अटैक को डॉज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड क्रो अपने आप को डिफेंड कर लेता है। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम मास्टर जी को देखते हैं, जो कि अपना खाना खत्म कर चुके थे। मास्टर जी बोलते हैं कि मेरा पूरा पेट भर चुका है। तो मास्टर हीलियन मास्टर जी से बोलते हैं कि अगर तुम्हारा खाना हो गया तो हमारे साथ चलो। ये सुनकर मास्टर जी मास्टर हीलियन के पीछे जाने लगते हैं। तभी वो मिस्टीरियस आदमी मास्टर जी से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो मास्टर जी उससे इसके लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें हमारी पुरानी डील याद रखनी होगी। इसके बाद मास्टर जी मास्टर हीलियन के पीछे चले जाते हैं। अब हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम मिस लीना को देखते हैं। मिस लीना अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को मार देती हैं। तभी वहाँ की हवा में कुछ बदलाव होता है और हम देखते हैं कि लूफी क्वाई लॉर्ड क्रो को हरा चुका है। मिस लीना और लूफी क्वाई को इस बदलती हुई हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स आता है। ये निंगकोंग चैंग होता है। निंगकोंग चैंग लॉर्ड क्रो से बोलता है कि तुम तो बिल्कुल कचरा हो। लूफी क्वाई निंगकोंग चैंग को नहीं जानता था, लेकिन मिस लीना उसको जानती थी। मिस लीना उसको देखते ही अपने घुटनों पर आ जाती है और वो लूफी क्वाई को बताती है कि ये निंगकोंग चैंग है। ये सांगली टियानडाओ के एक्टिंग लॉर्ड हैं। निंगकोंग चैंग मिस लीना को देखकर कहता है कि मुझे नांगोंग फैमिली से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। निंगकोंग चैंग अपने ऑरा को अनलीज करता है। वो उनको बताता है कि अब मैं सांगली टियानडाओ का नया लॉर्ड हूँ और मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से आगे बढ़ सकते हो? लूफी क्वाई निंगकोंग चैंग से बोलता है कि तुम्हारा सरनेम निंग है, जबकि सांगली टियानडाओ के लॉर्ड का सरनेम सू होना चाहिए। तो निंगकोंग चैंग बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा सरनेम सू है और असल में तुम ही सांगली टियानडाओ के लॉर्ड हो, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हें ये बात अब जाकर पता चली, पर तुम ये बात अब किसी और को नहीं बता पाओगे। तो ये सुनकर मिस लीना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी बकवास बंद करो। मिस लीना निंगकोंग चैंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से मिस लीना के अटैक को रोक लेता है। वो मिस लीना की स्वॉर्ड को पकड़कर मिस लीना को जमीन पर मारता है और उन पर प्रेशर डालने लगता है। ये देखकर लूफी क्वाई मिस लीना को बचाने के लिए आगे आता है। लूफी क्वाई अपनी स्वॉर्ड से निंगकोंग चैंग पर अटैक करता है। निंगकोंग चैंग अपने एक ही वार से उन दोनों को ही पीछे ढकेल देता है। निंगकोंग चैंग लूफी क्वाई से कहता है कि फेरी बुक का पता मुझे बता दो, नहीं तो आज तुम सभी लोग यहीं मारे जाओगे। लूफी क्वाई अपने आप को संभालता है और वो अपनी पॉकेट से दूसरी गोली बाहर निकालता है। गोली को देखकर उसे टैंग की बात याद आती है। टैंग ने उसे बताया था कि एक दिन में केवल एक ही गोली खानी है, नहीं तो वो कभी नहीं जाग पाएगा। लूफी क्वाई उस गोली को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। वो बोलता है कि मैं इसे अभी नहीं खा सकता। इसके बाद वो कुछ सोचता है और वो कहता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, अब मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। लूफी क्वाई आगे बढ़ता है और वो फेरी स्वॉर्ड रेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट होती है। लूफी क्वाई निंगकोंग चैंग पर अटैक करता है। निंगकोंग चैंग अपने पैर को जमीन पर मारता है, जिससे जमीन से कुछ पत्थर हवा में उछलते हैं और निंगकोंग चैंग उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड करता है। तभी लूफी क्वाई निंगकोंग चैंग पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी निंगकोंग चैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। निंगकोंग चैंग सोचता है कि इसकी पावर्स कुछ अलग लग रही हैं। निंगकोंग चैंग लूफी क्वाई के फेस पर अटैक करता है, लेकिन लूफी क्वाई अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। निंगकोंग चैंग बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे रोकने के लिए ये काफी नहीं। तभी पीछे से मिस लीना भी उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वो मिस लीना को आता हुआ देख लेता है। तभी लूफी क्वाई भी सामने से उस पर अटैक करता है। निंगकोंग चैंग उन दोनों के बीच फंस चुका था और तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम मास्टर जी को देखते हैं। मास्टर जी को फांसी देने के लिए ऊपर ले जाया जा रहा था। ऊपर पहुंचकर मास्टर जी
जी बोलते हैं कि ये जगह तो देखने में बहुत ही सुंदर है। तभी मास्टर जी की नजर पैलेस मास्टर निंग डाई पर जाती है। उनको देखकर मास्टर जी बोलते हैं तो आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। मास्टर जी बोलते हैं कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। तभी मास्टर निंग डाई उनसे बोलते हैं कि आप अपना ख्याल रखना। निंग डाई मास्टर जी को बताता है कि आपका स्टूडेंट बाईलोंग माउंटेन पर पहुंच चुका है और हमारा एक पुराना दोस्त उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर गया है। इसके बाद हमारा व्यू फिर से लूफी क्वाई और निंगकोंग चैंग पर जाता है, जहाँ लूफी क्वाई निंगकोंग चैंग से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक चुका था। निंगकोंग चैंग लूफी क्वाई पर अटैक करता है और वो कहता है कि जल्दी मास्टर जी भी मरने वाला है, जिसके बाद ये सारे सबूत मिट जाएंगे कि सांगली टियानडाओ के असली लॉर्ड तुम हो। तभी मिस लीना निंगकोंग चैंग पर अटैक करती है, लेकिन निंगकोंग चैंग उनको भी नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी मिस लीना दोबारा खड़ी होती है और दोबारा से उस पर अटैक करती है, पर इस बार निंगकोंग चैंग मिस लीना के हाथ को पकड़कर उन्हें जमीन पर 2 बार पटकता है और दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से अब मिस लीना बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। मिस लीना बेहोश हो जाती है। मिस लीना को बेहोश देख लूफी क्वाई बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो मिस लीना के पास जाता है, लेकिन निंगकोंग चैंग बीच में आ जाता है। लूफी क्वाई निंगकोंग चैंग पर अटैक करता है, लेकिन निंगकोंग चैंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे बहुत मारता है और वो लूफी क्वाई को भी मिस लीना के पास फेंक देता है। लूफी क्वाई को इंजर्ड देख मिस लीना भी काफी परेशान होती है। निंगकोंग चैंग लूफी क्वाई से दोबारा कहता है कि मुझे बताओ तुमने फेरी बुक को कहाँ छुपाया है। आज तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वाले सभी लोगों को मार डालूंगा। निंगकोंग चैंग लूफी क्वाई की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है। ये देखकर मिस लीना अपनी स्वॉर्ड उठाकर लूफी क्वाई को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। निंगकोंग चैंग उसको देख लेता है और वो लूफी क्वाई को वहीं पर फेंककर मिस लीना पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अब मिस लीना और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लूफी क्वाई मिस लीना के पास जाता है। निंगकोंग चैंग लूफी क्वाई से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, वो फेरी बुक मुझे सौंप दो। निंगकोंग चैंग मिस लीना के पास आ रहा था। ये देखकर लूफी क्वाई अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है। ये देखकर निंगकोंग चैंग पीछे हटता है और वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक इसके अंदर कैद रहते हो। लूफी क्वाई दोबारा से अपनी पॉकेट से उस पिल को बाहर निकालता है। पिल को देखते हुए उसे बहुत सारी बातें याद आती हैं, जिनमें से उसे बाईयू की आवाज सुनाई देती है। बाईयू ने एक दिन उससे पूछा था कि मिस लीना अगर खतरे में होगी तो तुम उसके लिए क्या करोगे। यही सोचकर लूफी क्वाई उस पिल को खाने लगता है, लेकिन तभी मिस लीना उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस लीना कहती है कि ऐसा मत करो, तो लूफी क्वाई मुस्कुराता है और वो कहता है कि भले ही इस पिल को खाने के बाद मैं कभी अपने होश में ना आऊं, लेकिन आप फिर भी मुझे कंट्रोल कर सकती हैं और मुझे यकीन है कि इस पिल को खाने के बाद मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मिस लीना इसके लिए उसे मना करती हैं और वो कहती हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है कि ऊपर देखो जल्द ही बर्फ गिरने वाली है। इसके बाद लूफी क्वाई मिस लीना के हाथ को अपने हाथ से हटाता है, जहाँ मिस लीना और लूफी क्वाई दोनों ही अपने पुराने पलों को याद कर रहे थे। अपने पुराने पलों को याद करके मिस लीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं। तभी लूफी क्वाई उस पिल को खा लेता है। पीछे हम निंगकोंग चैंग को देखते हैं, जो कि शील्ड को तोड़ता हुआ अंदर आ रहा था। लूफी क्वाई मिस लीना के आंसू पहुंचता है और वो कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी निंगकोंग चैंग बोलता है कि तुम्हारा मास्टर जी अब तक तो मर चुका होगा और अब मरने की बारी तुम्हारी सीनियर सिस्टर की है। निंगकोंग चैंग की बात सुनकर लूफी क्वाई खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरे परिवार को जिसने भी चोट पहुंचाई है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लूफी क्वाई के अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो निंगकोंग चैंग पर अटैक करता है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।